Hello dear student, welcome back in our Krishna classes. In our previous class, we discussed about chapter number 5 of class 8, coal and petroleum. In our previous classes, we discussed about fuel, fossil fuel, coal, petroleum, इन सब के बारे में डिस्कस किया और हमने देखा कि जो जिस तरह से कोल एंड पेट्रोलियम जो हैं वो हमारे क्या हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमें मिलते तो नेचर से हैं, लेकिन इनकी जो अमाउंट होती है हमारे नेचर के अंदर वो एक लिमिटेड अमाउंट होती है। फिर कोल का डिस्ट्रक्शन किया तो उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुए। उसी तरह से फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर पेट्रोलियम के बारे में बात की थी कि जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स या सब्सटेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह से आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी क्या है, एक तरह से फॉसिल फ्यूल ही है, जिस तरह से कोल एंड पेट्रोलियम है। फॉसिल फ्यूल भी पेट्रोलियम के साथ ही अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या है, मोस्टली हमारा एक चीज़ और कि जब पेट्रोलियम को लिक्विफाई किया, रिफाइन किया गया था, तो उस टाइम जो हम प्रोडक्ट में उसमें एक पेट्रोलियम गैस भी थी। ठीक है, तो जो क्या है, ये जो हमारी नेचुरल गैस है वो मोस्टली हमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम इन फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एलपीजी। ठीक है, एंड जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसको बोलते हैं सीएनजी, यानी कि जो नेचुरल गैस है वो हमें मतलब हम उसको यूज़ करते हैं इन टू फॉर्म के अंदर, एक एलपीजी की फॉर्म में, एक सीएनजी की फॉर्म में। नेचुरल गैस क्या है तो फॉसिल फ्यूल जो हमें एक तरह से पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है एंड उसको रिफाइन करते हैं, देन हमें उसमें से हमने देखा था कि पेट्रोलियम गैस हमें ऑब्टेन हुई थी। तो फिर ये जो नेचुरल गैस है डायरेक्टली हमें इसको यूज़ नहीं, इसका टू फॉर्म में यूज़ होता है, एक लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगी, एक कंप्रेस्ड यानी कि इसको प्रेशर के साथ फिल किया होगा उसमें हमें मिलेगी। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की है सीएनजी। अब एलपीजी तो आप नॉर्मली घर पे जो सिलेंडर यूज़ करते हो फूड वगैरह कुक करने के लिए, उसमें कौन सी गैस होती है, एलपीजी। मीन हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से ये मतलब फ्यूल एज अ कुक के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से सीएनजी जो होता है इसको एक तो ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसको जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक प्लेस से उसको दूसरे प्लेस पर जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो पाइप के थ्रू होता है। सीएनजी के अंदर क्या होता है, वो पाइप्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट करना इजी है इसको। इसके साथ साथ एलपीजी और अगर हम सीएनजी का यूज़ करते हैं तो किसी तरह का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। तो यानी कि ये क्या, एक तो पोल्यूशन फ्री हमारे क्या है, ये नेचुरल गैस हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसका ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है, किसी तरह की कोई ऐश नहीं बनती है। ठीक है, गुड फ्यूल माने जाते हैं सीएनजी एंड एलपीजी, लेकिन बेटर सीएनजी को माना जाता है। एंड हम बात करते हैं कि यूजेस क्या है नेचुरल गैस की, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम जानते हैं नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट है सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो सीएनजी होता है उसको एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन उसके रूप में यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हीकल्स के अंदर है, क्योंकि व्हीकल्स हैं उसमें भी तो पेट्रोल डीजल वगैरह डलता ही है। तो सीएनजी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर तो मोस्टली सीएनजी के ही ऑटोज़ हैं जो चलते हैं। तो जो व्हीकल्स होते हैं उनमें सीएनजी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल बर्न करता है तो जब ठीक है तो क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की गैसेज रिलीज होती हैं, जिससे हमारी एयर क्या होती है, पोल्यूट हो जाती है, कि एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन सीएनजी की वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि ये पोल्यूशन फ्री है। सेकंड है इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक यानी कि घर पे जो हम यूज़ कर सकते हैं इसको, एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल यानी कि हम इसको डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड, डिफरेंट टाइप के अगर प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है, चाहे वो फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग हो, ग्लास इनकी कांच की हो, पेंट्स या फिर कुछ अदर प्रोडक्ट की हो, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं
लास्ट टॉपिक की, विच इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात किया था कि हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इवन खुद के लिए हमारी जो बेसिक नीड है, ठीक है, एयर है, वाटर है, फूड है, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। अब एयर है, वाटर है, फूड, ये सब क्या हमें नेचर से तो मिलते हैं, तो इनकी जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गई। फिर हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 टाइप के थे, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, कि जो लिमिट में पाए जाते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल और जो अनलिमिटेड होते हैं वो एग्जॉस्टिबल। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी कि जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने रीड किया था कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या है हमारे, है तो नेचुरल रिसोर्सेज लेकिन एक लिमिट के अंदर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ईयर लगती हैं। कोल एंड पेट्रोलियम जो है इनको बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं, क्योंकि ये डेड जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे बनते हैं। हमारी अर्थ के क्रस्ट में टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे उस जो डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये लिमिटेड अमाउंट में तो है, लेकिन इनकी वजह से कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इन फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, कुछ डिफरेंट टाइप्स की, क्या अलग अलग टाइप्स की गैसेस रिलीज होती हैं, जिससे हमारा जो एयर क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, यानी कि एयर पोल्यूशन होता है। तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर पेट्रोलियम के थोड़े मतलब पेट्रोल का या फिर डीजल का हम यूज़ किस तरह से कम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि नॉर्मली हमें चेक करके रखना चाहिए कि अगर टायर का प्रेशर मेंटेन हो। इसके अलावा अगर मान लो हम कहीं रेड लाइट या फिर किसी वजह से हम अपने व्हीकल को स्टॉप कर रहे हैं, मतलब हमें रुकना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो गाड़ी है वो चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको बंद कर देनी चाहिए उस टाइम पे जब हमें रुकना चाहिए। तो हम इस तरह से कुछ चीज़ों का यूज़ करके, CNG का यूज़ करके हम इन क्या है एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। इस चैप्टर में यही हमने जाना कि फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है, किस तरह से कोल एंड पेट्रोलियम बनता है, किस तरह से इनसे हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, क्या यूजेस हैं उनका। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।